नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों की फलों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि या फिर कुंभ लग्न में शनिदेव के 12 भावों में फल। अभी तक हमने सूर्य से लेकर बृहस्पति शुक्र तक सभी ग्रहों की फल चर्चा की है और ये अंतिम वीडियो है शनिदेव की, क्योंकि मीन राशि में शनिदेव के 12 भावों के फल मैंने अपलोड कर दिए हैं। कृपया आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देखें। इसके बाद बचेंगे सिर्फ राहु और केतु, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। अगर कुछ त्रुटि लगता है, कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शनिदेव का एकमात्र फॉर्मूला है, आपको धैर्य बनाए रखना है, अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है, भाग्यवादी नहीं होना है, आलस्यवादी नहीं होना है। आप प्रकृति से जितना जुड़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि प्रकृति आपको हमेशा चमत्कृत करेगी। प्रकृति कभी भी बैर नहीं साधती, कभी भी धोखा नहीं देती। प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के कार्यों में मन लगाएं। शनिदेव कुंभ लग्न में दो घरों के स्वामी होते हैं। एक तो लग्न के स्वयं स्वामी हुए, जो उनका हेडक्वार्टर भी माना जाता है, और दूसरा 12वें भाव के स्वामी हुए। यहाँ पर मतलब लग्न के भी स्वामी खुद स्वयं है, और जो शरीर है आपका उसके स्वामी स्वयं है, और शरीर का जो क्षय करेंगे, शरीर का जो विनाश करेंगे, उसके भी स्वामी स्वयं हैं। तो यहाँ पर शनिदेव को 12वें होने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि शनिदेव जो हैं आयु के भी कारक होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 12वें के भी कारक हैं, मतलब कि मोक्ष के भी कारक हैं। तो यहाँ पर जितना आप साधना में लीन रहने का प्रयास करेंगे, साधना में, भक्ति में जितना आप पारंगत होंगे, फिलोसफिकल एंगल से जितना आप आगे बढ़ेंगे, उच्च विचार वाला, बहुत ही डीप थिंकिंग एनालाइजिंग वाला सेक्टर आप जितना चुनेंगे, उसमें आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे। हालांकि कुंभ लगन वाले बहुत बड़े 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 आयोजनकर्ता भी होते हैं ये लोग। कुंभ लगन में अगर आप देखेंगे तो 3 नक्षत्र पड़ता है। मंगल का 2 चरण धनिष्ठा, राहु का 4 चरण सदभिषा और गुरु का 3 चरण पूर्वा भाद्रपद। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो लास्ट का जो 3 चरण है पूर्वा भाद्रपद, वो बहुत ज़बरदस्त ज्ञानवान ऐसे व्यक्ति होते हैं। आप ज़रूर देखें कि आपका लगन किस नक्षत्र में पड़ता है। लगन का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र दोनों का मिलाकर फल होता है 50-50। इसीलिए मैंने जो नक्षत्र का वीडियोज़ डाला है, आप उसमें लगन का भी नक्षत्र ज़रूर देखें अपना, और अपना चंद्र नक्षत्र भी ज़रूर देखें। जैसे जो 7.5 लगती है वो चंद्रमा पे लगती है, खासकर माना जाता है, लेकिन 7.5 लगन पर भी लगता है। मतलब एक 7.5 में आपका मन परेशान रहेगा और दूसरे 7.5 में आपका तन परेशान रहेगा, मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। आइए चर्चा करते हैं आज हम शनिदेव के 12 भाव में फल कुंभ राशि या फिर कुंभ लगन के जातकों के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि शनि से सप्तम में जो राशि है वो 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि, और वो शनि का शत्रुवत व्यवहार होता है वहाँ पर। तो वो हो गया भार्या का घर। मतलब कि समझिए कि पार्टनर से, आपकी पति या पत्नी जो भी समझिए, उससे आपको निभने में बड़ी परेशानी होगी, मतभेद रहेगा, गहरा मतभेद रहेगा। वहाँ आपको शांत रहकर, धैर्य रखकर ही मामले सुलझाने होंगे, अन्यथा वैमनस्यता बढ़ती चली जाएगी। हालांकि एक चीज़ है, लगन में शनिदेव बैठे हैं तो शरीर सुंदर और स्वस्थ होगा। सुंदरता का परिमाण यही है, शरीर स्वस्थ होना, फिटनेस होना, अच्छा बलिष्ठ शरीर होना ही सुंदरता है, न कि सिर्फ चमड़ी गोरा होना। आपके सहयोगियों द्वारा साथ निभाने से जीवन प्रभावकारी बना रहता है, व्यक्ति को कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो व्यक्ति को भाई बहनों का भी सुख सहयोग मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव पर। उसकी पौरुषता में भी कमी बनी रहती है। कारोबार के क्षेत्र में भयंकर संकट उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा संघर्ष की स्थिति बन रही है। हालांकि यहाँ पर व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, और व्यक्ति भाग्य के भरोसे कर्म करता है और कर्म से फल मिलता है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक व्यक्ति जो होता है भाग्य से कर्म मिलता है, और दूसरा अपने कर्म से भाग्य बनाता है। ज्योतिष में ऐसा मत होता है कि बिना भाग्य के व्यक्ति को कर्म भी नहीं मिलता, क्योंकि पहले 9वां भाव आता है, उसके बाद 10वां भाव आता है। तो यहाँ पर शनिदेव जो लगन में बैठे हैं, और चूंकि इनका 9वां भाव में उच्च राशि पड़ा हुआ है, तो इनको भाग्य से कर्म मिलने वाला है। अब यदि शनिदेव आपके 2रे भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर देखिए शनिदेव जो है 12वें का स्वामी होकर 2रे भाव में बैठे हैं। पैतृक संपत्ति खर्च होने का योग बनेगा यहाँ पर, या फिर पैतृक संपत्ति वगैरह प्राप्त करने में कोर्ट कचहरी या फिर कुछ ना कुछ झंझट वगैरह बनने का बनता है यहाँ पर स्थिति।
लेकिन आपको संयम से धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर लगन के भी स्वामी हैं। तो बहुत ज़्यादा खराब फल और बहुत ज़्यादा अच्छा फल दोनों एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ पर थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन स्थितियाँ धीरे धीरे अनुकूल होंगी, क्योंकि लगन के स्वामी हैं। व्यक्ति की आर्थिक पक्ष थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। चिंताएं बनी रहने से शारीरिक क्षमता और भौतिक सुखों में कमी होती है। यहाँ पर चिंता व्यर्थ की चिंता ना करें। जो वास्तविक चिंता है, मूल चिंता है, उसी पर चिंतन मनन करें। इस प्रकार की कुंडली वाला व्यक्ति बड़ा मेहनत करता है, क्योंकि शनिदेव दूसरे भाव में गए हैं। बलिष्ठ अच्छा शरीर भी होगा और उसको मेहनत भी करेगा, लेकिन उस मेहनत के अनुपात उसका लाभ कम होता है, क्योंकि 12वें के स्वामी हैं। खर्च भी होता है। परिवार का सुख प्राप्त होने में बड़ी परेशानी होती है, कठिनाई होती है। परिवार होते हुए भी व्यक्ति या तो दूर रहता है या फिर अपने कार्य में संलग्न रहता है। माता, भूमि, भवन, वाहन का भी सुख मिलने में परेशानी होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सुख मिलेंगी ज़रूर। माता, जमीन और भवन का सुख। आय का क्षेत्र आप शुभ मार्गों से बनाएं, आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब यदि शनिदेव आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए, याद रखिए शनिदेव यहाँ पर नीच का होकर बैठे हैं, और वो भी 12वें का स्वामी होकर नीच का होकर बैठे हैं। अपने हाथ का व्यय कराएंगे, या तो हाथ से कुछ परेशानी होगी, या फिर दोनों हाथ से लिखने वाला व्यक्ति होगा, या फिर बाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति होगा। मतलब इस तरीके के हाथ से कुछ ना कुछ आप में कलात्मक कौशल होगा ज़रूर। अपने भाई बहनों से आपको निभाने में बहुत परेशानी होगी, और बहुत कल्पनाशील होता है ऐसा व्यक्ति। मतलब कि आलस्य ज़्यादा होता है, कल्पनाशील ज़्यादा होता है। और कल्पनाशीलता में बहुत बार देखा जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति सफल भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कल्पना करके ही आजकल जो नए फिल्म डायरेक्टर वगैरह जो भी बनती है, सारी कल्पनाएँ हैं जिसको धरातल पे उतारा जाता है। हालांकि भौतिक सुखों में बहुत परेशानी होगी मिलने में आपको, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर लगन का स्वामी जो है नीच हो गया है। धन और स्वास्थ्य में थोड़ी कमी बनी रहती है, लेकिन एक चीज़ है कि आपको बाहरी स्थानों से, बाहरी लोगों से मदद मिलेगी, वहाँ पर आपको सहायता मिलेगी, वहाँ पर आप सफल भी होंगे। यहाँ पर व्यक्ति को भाई बहनों से, अपने मतलब निकट संबंधियों से, भाई बहनों से बड़ा दुख मिलता है। इस वजह से वह बाहर भी, विदेश भी जाना पसंद करता है, और बस जाना पसंद करता है वहाँ पर। शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में थोड़ी त्रुटिपूर्ण रहेगी, लेकिन अपने आप को अनुशासित और धैर्यपूर्ण रखें, सब कुछ मिलेगा। खर्च के संबंध में थोड़ी समस्याएं बनी रहेगी, लेकिन भाग्य आपका प्रबल है। भाग्य से यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पाट कर धीरे धीरे उत्थान की ओर अग्रसर होंगे। शनिदेव की दशा, अंतर्दशा में आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। अब यदि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर लगन का स्वामी होकर, 12वें का स्वामी होकर, माता, भूमि, भवन, वाहन के घर में जाकर व्यक्ति बैठ गया है, शनिदेव बैठ गए हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिकों द्वारा, बड़े बड़े अच्छे लोगों के द्वारा, सम्मानित लोगों के द्वारा आपको पुरस्कार, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। साथ ही साथ भाग दौड़ से भूमि संपत्ति के मामले में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे, आपको भूमि संपत्ति वगैरह मिलेगी, क्योंकि ये शनिदेव जो है वो स्थिर राशि में जाकर बैठे हैं। आपको स्थिर घर, मकान वगैरह सब कुछ देंगे। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को अनजान लोग या बाहरी लोगों से कहीं से अकस्मात दोस्ती या फिर मित्रता होकर लाभ के योग बनते हैं यहाँ पर। हालांकि आपको अपने व्यवहार में, अपने आचरण में एक सम व्यवहार रखना होगा, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हैं। थोड़ी बहुत घर में कलह कलेश या फिर घर की घरेलू सुख में थोड़ी कमी आपको हो सकती है। शत्रुओं पर आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। बाहरी शत्रुओं द्वारा, बाहरी शक्तियों द्वारा वह आप अपने शत्रुओं पर जरूर विजय प्राप्त करेंगे। चिंता एवं कमजोरी से त्रस्त थोड़ी रहेंगे आप, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हैं। लेकिन माता, भूमि, भवन, वाहन, ये सब कुछ सुख आपको मिलेगा। एक ग्रह सब कुछ अच्छा नहीं दे सकता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ दोनों होती हैं। अब यदि शनिदेव आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर शनिदेव लगन के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं। व्यक्ति को उच्च शिक्षा की प्राप्ति, मनचाही संतान की प्राप्ति, मतलब ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। शिक्षा अगर कहीं से थोड़ी अपूर्ण भी रहे, फिर भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क होगा वो तीव्र बुद्धि का होगा, जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। व्यक्ति कहीं भी अपना कार्य कर लेगा, कहीं भी अपना कमा खा लेगा। लेकिन बुध के घर में जाकर बैठे हैं, वाणी पर जरूर नियंत्रण रखें। हालांकि गुप्त विद्या, मंत्र वगैरह, शास्त्र वगैरह पढ़ने में अगर आप रुचि थोड़ी भी ले रहे हैं, तो आप वहाँ पर सफल होंगे। घरेलू जीवन थोड़े प्रभावित होगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि दाम्पत्य पर बढ़ रही है, तो दाम्पत्य में थोड़ी खटपट वाली स्थिति यहाँ पर बनती है। द्विभार्या का योग भी बनता है, इसलिए जब भी विवाह करें कुंडली मिलाकर विवाह करें और सामंजस्य बिठाए रखने की हमेशा प्रयत्न करें। व्यक्ति के आय के मार्ग में भी थोड़ी बाधाएं आती हैं, क्योंकि व्यक्ति विभिन्न मार्गों से आय प्राप्ति की निरंतर कोशिश करते रहता है, लेकिन आपको शुभ मार्ग से ही
ज़्यादा आय की प्राप्ति होगी। उसे धन परिवार के संबंध में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि शनिदेव आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति का जो उच्च जीवन स्तर होता है वो काफ़ी उच्च स्तर का होता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर जलीय राशि में जाकर बैठे हैं। व्यक्ति डीप थिंकिंग, डीप एनालाइजिंग प्रवृत्ति का होगा। जल मार्ग से संबंधित, लोहा से संबंधित कोई व्यापार करें, आप ज़्यादा सफल होंगे। आप अपने आप को, शरीर को जो है अच्छे से स्वस्थ रखें वहाँ पर, क्योंकि लगन का स्वामी छठे में जाकर बैठ गया है। थोड़ा अवयोग बनेगा यहाँ पर। हालांकि शनिदेव छठे में जाकर बैठे हैं, आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। शत्रु हंता योग बना रहे हैं यहाँ पर। अपने अहंकार को, अपने जो अहम है उसको काबू में रखें, अन्यथा अपने संबंधियों से, अन्य व्यक्तियों से संबंध खराब बन जाएंगे आपके। आपका पारिवारिक दायरा जो होता है काफ़ी सीमित होता है, क्योंकि अहम की भावना आ जाती है। तो वहाँ पर अपने अहम को आप नियंत्रण में ज़रूर रखें। व्यक्ति दिखावा में ज़्यादा विश्वास करने लगता है। यहाँ पर प्रायः देखा जाता है कि दिखावा में, शान शौकत में विश्वास करने लगता है, जिससे कि खर्च भी अधिकतर बढ़ते चला जाता है, जिससे आप समस्याएं में फंस सकते हैं। इनसे बचें। अब यदि शनिदेव आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर देखिए, लगन का स्वामी सप्तम में जाकर बैठा है। लगन को तो मजबूत कर देगा, आपको बली मरा देगा, शरीर बलिष्ठ होगा, आप स्वयं निरोगी स्वभाव के होंगे, ज़्यादा लंबा बीमारी आपको नहीं हो पाएगा। लेकिन दाम्पत्य के घर में जाकर बैठे हैं, दाम्पत्य थोड़ा परेशान करेंगे। पत्नी के साथ, भार्या के साथ, पति के साथ जो भी है, उसे आपके साथ वैमनस्यता, थोड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। आप अपने व्यवहार में ज़रूर सौम्यता लाएं, अक्खड़ स्वभाव ना रखें। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, कारोबार क्षेत्र में बैठे हैं, धन संपत्ति वगैरह का कभी आपको अभाव नहीं होगा। व्यक्ति का खर्च भी यहाँ पर बढ़ता है। भाग्य पर दृष्टि पड़ रही, तीसरी दृष्टि, वो भी उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का साथ यहाँ पर मिलेगा। आपकी यात्रा के योग, और बहुत मुमकिन है कि आप दूसरी जगह जाकर घर वगैरह खरीद कर बस भी सकते हैं। भाग्य और धर्म में विशेष उन्नति होती है, कीर्ति बढ़ता है, मान बढ़ता है, बाहरी स्थानों से भी शक्ति प्राप्ति होता है। अब यदि शनिदेव आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर जीवन जो है उतार चढ़ाव लिए रहेगा। बीमारी जो होगा थोड़ा लॉन्ग टर्म का डिजीज़ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पिता के साथ मतभेद बना रह सकता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि आपको कर्म मिलने में, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कर्म से भाग्य मिलता है, बनता है, और एक भाग्य से कर्म मिलता है। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो एक तो भाग्य से 12वें शनिदेव और ऊपर से कर्म पर तीसरी दृष्टि है। व्यक्ति को कर्म ही जल्दी नहीं मिल पाता है, निम्न स्तर से कर्म प्रारंभ करना पड़ता है, छोटे स्तर से प्रारंभ करना पड़ता है। कर्म मिलने में बड़ी परेशानी रहती है। व्यक्ति के पास टैलेंट होता है, दिमाग होता है, बहुत पढ़ा लिखा भी होता है, लेकिन कर्म ही नहीं मिल पाता है। ये थोड़ी समस्याएं यहाँ पर होती हैं। व्यावसायिक दशा ठीक नहीं होते हैं, जिससे धन का भी थोड़ा अभाव बना रहता है। हालांकि एक चीज़ है, यहाँ पर संतान अच्छी मिलेगी आपको, जो सुख देने वाली होगी। यहाँ पर आपकी आयु में भी बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन संघर्ष कराएंगे आयु में। पुरातत्व के क्षेत्र में थोड़ी हानि होगी। धन तथा परिवार का सुख त्रुटिपूर्ण, मतलब मिलेगा भी, और उसमें थोड़ी परेशानी भी रहेगी। अब यदि शनिदेव आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर देखिए, लग्न का स्वामी नवम में जाकर बैठा है, भाग्य में बैठा है, और ये 12वें के भी स्वामी हैं। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर 12वें के भी स्वामी हैं, तो आपको विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा वगैरह ये सब कराते रहेंगे। यात्रा करने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। जब भी शनिदेव की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तो आपकी यात्रा होती रहेगी। व्यक्ति का शरीर सुंदर और स्वस्थ रहता है। भाई बहनों की सहायता से कई बड़े कठिन कार्य व्यक्ति समय पर पूरे कर लेता है। वह अन्य लोगों पर आश्रित नहीं रहता है। यहाँ पर व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाता है, और खासकर उम्र का 36 वर्ष के बाद ये काफ़ी ऊंचे मुकाम पर पहुँचता है व्यक्ति। देखिए, शनिदेव वृद्ध ग्रह हैं, तो जो सफलता मिलती है वो थोड़े लेट मिलती है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक मिलती है। यहाँ पर व्यक्ति स्वयं के कर्म में विश्वास रखता है, कर्म को धर्म मानता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर बन रहा है। व्यक्ति को कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि शनिदेव है, बिना संघर्ष कराए, बिना आपको उस योग्य बनाए कुछ देंगे नहीं, आपको योग्य ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि सोना को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। तो इस तरीके से शनिदेव करते हैं। भाई बहनों के सुख और पराक्रम में यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। देखिए, आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो जो शनिदेव से प्रभावित जो लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, और बाकी जो दूसरे ग्रह से सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनमें खास अंतर ये होता है कि शनिदेव से प्रभावित जो लोग होते हैं वो काफ़ी नीचे स्तर से उठकर ऊपर जाते हैं, और वो हर चीज़ को आंकते हैं, समझते हैं, तब जाकर
आगे बढ़ते हैं, मतलब उनमें ज्ञान बहुत ज़बरदस्त होता है, उनमें आत्मविश्वास और साथ ही साथ जो एक एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अब यदि शनिदेव आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर देखिए शनिदेव लगन के स्वामी होकर दसम में बैठे हैं, कर्म क्षेत्र से आपको जोड़े रखेंगे। चाहे गुप्त विद्या का कर्म हो, चाहे आप किसी मेडिकल हीलिंग वगैरह में चले जाएं, किसी की स्वास्थ्य की चिंता करें, मतलब सेवा भावना जागृत करें, चाहे कोई भी कर्म करें आप, यहाँ पर कर्म यहाँ पर जागृत रहेगा। डॉक्टर वगैरह अच्छा बनने का योग यहाँ पर है। यहाँ पर व्यक्ति को यदा कदा हमेशा जो विशिष्ट बड़े लोगों से उपहार और प्रतिष्ठा मिलने के भी संकेत हैं। शारीरिक सुंदरता और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, लेकिन संतान प्राप्ति में थोड़ी परेशानी, या फिर संतान प्राप्त हो भी गई तो वो आपके हिसाब से होगी, इसमें थोड़ी परेशानी होती है। शारीरिक सुंदरता, स्वास्थ्य बढ़ोतरी होती है। निरंतर भाग दौड़ जीवन में बनी रहती है, क्योंकि आप कर्म को धर्म मानते हैं, मतलब कर्म से आप जुड़े रहेंगे हमेशा। ऐसे व्यक्ति को खर्च अधिक रहता है, क्योंकि 12वें से संबंध बन रहा है, लेकिन बाहर से आपको लाभ भी मिलेगा, बाहरी स्थानों से, बाहरी लोगों से आपको लाभ भी मिलेगा। स्त्री पक्ष से थोड़ा आपको असंतोष की भावना रह सकती है, मतलब आपके पार्टनर से आपको असंतोष की भावना रहेगी। पिता, राज्य और कारोबार में थोड़ी संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। अब यदि शनिदेव आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो देखिए शनिदेव लगन का स्वामी होकर 12वें बैठे हैं, और ऊपर से 12वें से 12वें हैं, तो भावात भाव सिद्धांत से शनिदेव यहाँ पर प्रबल एकदम तगड़ा मजबूत हो गए हैं। तो शनिदेव यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल देंगे। व्यक्ति को माता पिता का प्यार, दुलार, उनकी धन संपदा भी प्राप्त होती है। व्यक्ति को बाहरी स्थान से भी लाभ होता है, बाहर के लोगों से भी लाभ होता है। जहाँ मतलब जुड़ के कार्य करें, जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा चले आप ऐसे स्थानों से, बाहर के स्थानों से जुड़कर व्यापार जरूर करें, आपको लाभ होगा। व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है, यहाँ पर आयु का साथ मिलता है, उसके साथ साथ हमेशा धन भी बना रहता है उसके साथ। धर्म में भी ऐसा व्यक्ति रुचि रखता है, आस्थावान होता है, काफ़ी धर्म कर्म के भी कार्य करता है। शिक्षा भी उसकी अच्छी प्राप्त होती है, और शिक्षा अगर किसी कारणवश शिक्षा अगर आप नहीं डिग्री ले पाए हैं, फिर भी बुद्धि जो उसकी होगी, तार्किक क्षमता जो होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। व्यक्ति के शारीरिक प्रभाव और कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। हालांकि संतान में जैसे देखिए आप अगर प्रबल हो गए, अगर संतान पर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा संतान आपकी बिगड़ सकती है। ऐसे संतान को भी एक अच्छा आचरण, अच्छा माहौल जरूर दें। विद्या, बुद्धि एवं उम्र में वृद्धि का योग यहाँ पर बन रहा है। अब यदि शनिदेव आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो याद रखिए यहाँ पर शनिदेव के 12वें में बैठने पर, या फिर कोई भी लगन का स्वामी अगर 12वें बैठा है तो आपके अपने लोगों से धोखा मिलने के योग बनते हैं। बहुत ज़्यादा अपने लोग शत्रु बन जाते हैं, सामने से ना बन पाए तो गुप्त शत्रु जरूर बनते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपको समझदारी बरतना है, सावधानी बरतना है, क्योंकि इससे आपकी धन की भी हानि हो सकती है। अपने ही लोग आपका धन का हानि करा देंगे। उस हानि को पूरा करने के लिए आपको कठिन मेहनत करना पड़ता है, धन का बहुत अधिक अपव्यय होता है, खर्च होता है। इधर उधर की यात्रा से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। आप जहाँ हैं, जहाँ मतलब कहीं पर बस जाइए घर से, क्योंकि विदेश में जाकर शनिदेव बैठे हैं तो आप वहीं कहीं और घर से दूर ही जाकर बस जाइए, लेकिन एक जगह टिक कर कार्य कीजिए। इधर उधर की ज़्यादा यात्रा ना कीजिए, विशेष लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। धन और परिवार के सुख के लिए व्यक्ति विशेष रूप से चिंतित रहता है। अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत मेहनत और कठिन परिश्रम जरूर करता है व्यक्ति। शत्रु पक्ष से थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन व्यक्ति धर्म कर्म का पालन करता है, सदाचार की ओर बढ़ेगा, व्यक्ति उन्नति की ओर पाएगा। ये शनिदेव के 12वें भाव में कुंभ लगन या फिर कुंभ राशि के 12वें भाव में एक संक्षिप्त फलों की चर्चा मैंने की। कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।